हाय गाइस, दैट टेक सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज आपको इस नए वीडियो में बताता हूं कि आप स्कॉलरशिप, उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप आवेदन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट यहां लगने वाला है, कौन से बच्चे भर सकते हैं, कौन से कैटेगरी के बच्चे भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको यूपी scholarship.up.gov.in कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपके scholarship.up.gov.in गूगल पे जाके आपको टिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पेज खुला हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2025 में स्कॉलरशिप में OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कभी कंपलसरी है। बिना OTR रजिस्ट्रेशन किए आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखिए लिखा है OTR पंजीकृत करें, ठीक है। यहाँ से हम OTR रजिस्ट्रेशन करेंगे, OTR पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे हम OTR रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक किए हैं, एक नया पेज अभी हमारे सामने ओपन होके आने वाला है। यहाँ देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR यूपी स्कॉलरशिप, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, प्रोसेस कर देंगे। आई हैव रीड पे क्लिक करके प्रोसेस करेंगे। जैसे यहाँ पे हम प्रोसेस करते हैं तो एक यहाँ पे हमारे सामने नया पेज बिल्कुल ओपन होके आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग जात समूह, हमें सबसे पहले किस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, यहाँ मुस्लिम को चॉइस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ मुस्लिम वाले नहीं जुड़ेंगे। यहाँ पे हम चॉइस करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ता है आपको। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड डालना पड़ता है। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप जनरेट OTP करते हैं तब यहाँ प्लीज देखिए, सबसे पहले आपने कैटेगरी को छोड़ ही दिया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं वापस फिर से आया हूँ। अब फिर से मैं यहाँ पे कैप्चर कोड यहाँ डालने के बाद जनरेट OTP क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करूंगा तो एक हमारे नंबर पे, जो अभी हमने नंबर यहाँ पे डाल रखा है, उस नंबर पे एक OTP रजिस्ट्रेशन क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पे OTP क्रिएट होगा। OTP जैसे यहाँ पे हम इंटर करते हैं उसके बाद हम यहाँ पे कैप्चर कोड इंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर का OTP डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कैप्चर कोड बिल्कुल सही डालेंगे, जैसे अल्फाबेट में है वैसे आपको डालना है। उसके बाद OTP वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं देखिए मोबाइल वेरिफिकेशन ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे आपको जिसका आवेदन आपको करना है स्कॉलरशिप का, उसका यहाँ पे आपको आधार नंबर इंटर करना है, ठीक है। उसका आपको आधार नंबर यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। जैसे उसके बाद कैप्चर कोड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। कैप्चर कोड यहाँ पे बिल्कुल आप डालेंगे। उसके बाद सबमिट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ओके कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। सबमिट पे करने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके जैसे करेंगे आप, यहाँ पे एक नया पेज आपके सामने डिजी लॉकर का ओपन होके आ चुका है। यहाँ पे आपको आधार वाले ऑप्शन पे चॉइस करना है, ठीक है। आधार पे जाना है। अब यहाँ पे आधार नंबर आपको इंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे आप आधार नंबर इंटर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके जो आधार से जुड़ा नंबर है उस पर आपके मैसेज जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका नंबर दिखाई भी दे रहा है, 3761 है। ये 10 मिनट की वैलिडेशन की OTP होती है। यहाँ पे आपके मोबाइल पे 6 डिजिट का OTP जैसे पहुँचता है तो आप यहाँ पे इंटर करने के बाद, जैसे यहाँ पे आप इंटर करते हैं तो आपका ये जो सबमिट वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। हाईलाइट हो गया, सबमिट कर दिया। सबमिट जैसे हमने यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे मेरे सामने बिल्कुल एक नया पेज फिर से ओपन होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे सेट सिक्योरिटी पिन एक बनाना है 6 डिजिट का। हम आपको निवेदन करेंगे आधार में पिन कोड आपको डालना है। आधार में पिन कोड पीछे लिखा होता है, वही नंबर यहाँ पे कोड डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलाउ करने का ऑप्शन, सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पे टिक कर देना है। DL है तो DL पे टिक कर लेना है, लेकिन आप बच्चे हैं तो DL दबा नहीं सकते, इसलिए आधार पे टिक करना है, ठीक है। उसके बाद हम जैसे यहाँ पे प्रोसेस अलाउ करते हैं तो ये हमारे सामने देखिए ओपन होके आ गया है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, कंटिन्यू नहीं करना लिखा है, बट करना नहीं है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने KYC का फॉर्म बिल्कुल सामने आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वेरीफाई KYC पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वेरीफाई KYC पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार वाले OTP पे 6 डिजिट OTP फिर से जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम 6 डिजिट OTP यहाँ पे क्रिएट करेंगे।
ठीक है। यहाँ पे 6 डिजिट OTP हम यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे, वेरीफाई OTP क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम वेरीफाई OTP पे करते हैं, एक हमारे सामने नया पेज फिर से ओपन होके आता है। देखिए eKYC वेरिफिकेशन हो गया, ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे पिता का नाम, फादर नेम आपको यहाँ पे डालना है। जो भी आपके आधार कार्ड में लिखा है वही आपको बिल्कुल इंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद में मदर नेम डालना है, माता जी का नाम अपने डाल देना है। यहाँ पे माता जी का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी कंपलसरी है, ईमेल आईडी आपको डालना ही है, बिल्कुल एकदम कंपलसरी है। इस बार, पिछली बार कंपलसरी नहीं था, इस बार कंपलसरी है, ठीक है। कम यहाँ पे अब हमें जो है इसका ईमेल आईडी डालने के बाद अब यहाँ पे हम कैप्चर कोड फिर से वापस डालेंगे, ठीक है। कैप्चर कोड यहाँ पे पुनः हम डालेंगे। जैसे अल्फाबेट में लिखा है स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में, वैसे बिल्कुल आपको लिखना है, आप सबमिट कर देना है। जैसे यहाँ पे हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए योर OTR जनरेट सक्सेसफुली यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल, ये आपका देखिए यहाँ पे आप OTR बिल्कुल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देखिए कितना आसानी से आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब यहाँ से आप प्रिंट भी इसको दे सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंटर है तो प्रिंट भी दे सकते हैं, अन्यथा सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, मैं ऑलरेडी मेरे पास प्रिंटर है तो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक। जैसे यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हम इसको कॉपी भी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं तो मिसिंग का चांस नहीं रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है होम पे जाएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के नीचे होम वाली बटन है, तो यहाँ पे हम होम पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे होम पे हम जाते हैं तो एक नया पेज अभी हमारे सामने ओपन होने वाला है। तो सबसे पहला सेटअप आपको यही है कि यहाँ पे OTR रजिस्ट्रेशन आपको कंपलसरी है, करना ही है, चाहे आप कक्षा 9 के हो, कक्षा 10 के हो, 11 के हो, 12 को, BM में जो भी है, कंपलसरी है कि आपको इस OTR रजिस्ट्रेशन करना ही है। चलिए पेज हमारे सामने ओपन होके आ गया। अब स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट पे बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ST SC जनरल कैटेगरी का है, उसके बाद में OBC का है, उसके बाद में है फॉर माइनॉरिटी कैटेगरी, माइनॉरिटी यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लिए, क्रिश्चियन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मुझे क्लिक कर दिया हमने। अब यहाँ पे OTR नंबर जैसे हमने कॉपी किया था डाल सकते हैं, आप प्रिंट में देख भी डाल सकते हैं, ठीक है। कॉपी करने से आसानी हो जाती है। जैसे यहाँ पे हम ओपन किए, अब यहाँ पे देखिए खुल के आ चुका है। सबसे पहले आप कौन से जिले में क्वालिफिकेशन एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, कौन से जिले में अंतर्गत आता है, ठीक है। जिले का नाम यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद शिक्षण संस्थान, आप अपने कॉलेज का नाम, यहाँ पे स्कूल का नाम आप एंटर करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इस कॉलेज और स्कूल का नाम, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया है, मैं एक बार रीसेंड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है बिल्कुल देखिए ओपन होके आ चुका है। यहाँ से सर्वर का इशू है तो एक बार मैं पुनः यहाँ पे प्रोसेस कर लेता हूँ, ठीक है। प्रोसेस जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो मेरे सामने न्यू, अभी देखिए फिर से वही ओपन होके आ गया OTR। तो अब यहाँ हम होम पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे होम पेज पे आने के बाद हम फिर से रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको चॉइस करना है आपका हाई पोस्ट मैट्रिक है, प्री मैट्रिक है, क्या है। इंटर करने के बाद OBC कैटेगरी देख के बाद इंटर कर देना है। जैसे हमारा प्री मैट्रिक, जैसे इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे अब आपने जो OTR अभी जनरेट किया है अब यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। सबमिट कर देंगे, उसके बाद पेस्ट करने के बाद सबमिट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहला आप किस जिले के अंतर्गत, आपने उत्तर प्रदेश किस जिले में हैं आप, जो विद्यालय है उस पर आप इंटर करेंगे, जिले का नाम चॉइस करेंगे। उसके बाद आपका कॉलेज या स्कूल किस नाम से ऑनलाइन अंकित है, इस पे आपको देखना है। बहुत सारे लोग हैं विद्यालय किसी और से नाम चलाते हैं, उनका ऑनलाइन पोर्टल पे कोई और शो करता है, तो यहाँ पे आपको चॉइस कर लेना है। आपके पास अगर फीस रसीद है, एडमिशन रसीद है, तो उसमें उनका पूरा नाम वहाँ पे अंकित होगा। नहीं भी मिल रहा तो आप एक बार अपने क्लास टीचर से, विद्यालय से बिल्कुल आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ शिक्षण संस्थान में कॉलेज का नाम यहाँ पे चॉइस करेंगे। जैसे यहाँ पे हम कॉलेज का नाम चॉइस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से चॉइस करना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करना है क्योंकि रजिस्ट्रेशन होना, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल हम जो है यहाँ पे चॉइस
करेंगे, थोड़ा जल्दबाजी यहाँ पे हम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे चॉइस करते हैं, विद्यालय का नाम एक बार आपको क्लियर कर देना है। तो यहाँ पे अगर गलत हो जाता तो आपका रजिस्ट्रेशन गलत हो जाता, फिर आप पूरा प्रोसेस फार्म कर देंगे तो फिर वो स्कॉलरशिप आने वाली नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि बिल्कुल यहाँ पे आप जल्दबाजी न करें, आसानी से करें। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे अब आप किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, अनुसूचित जात, सामान्य वर्ग, जनजात, जो भी आते हैं सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपका, अब इसके बाद जैसे इसको आप सामान्य कैटेगरी, अनुसूचित जात जैसे यहाँ पे टिक करेंगे तो आपका धर्म क्या है वो अपने आप यहाँ पे लिख के आ जाता है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछली बार ऐसा चॉइस करना पड़ता था। ठीक है, वो अभी नया है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक स्वप्रमाणित पत्र, आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपको, जैसे आपका नाम है प्रदीप, तो प्रदीप में कैपिटल पी रहेगा, उसके बाद @ 1 2 3 जो भी लगाना लगा लें। उसके बाद रीसेंड पासवर्ड, एक बार पासवर्ड पुनः डालेंगे, कैप्चर कोड डाल देंगे। एक बार हम रीचेक कर लेते हैं विद्यालय का नाम वगैरह। उसके बाद प्रोसेस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, रीचेक करने के बाद हम यहाँ पे देखिए नीचे प्रोसेस रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोसेस रजिस्ट्रेशन पे कैप्चर कोड बिल्कुल देख लेंगे, क्योंकि कैप्चर कोड यहाँ से फाल्ट होता है तो एक बार मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मुझे एक बार रीचेक यहाँ से बिल्कुल सही कर लेना है। जैसे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होता है वैसे हम यहाँ पे प्रोसेस, देखिए सबसे नीचे ग्रीन में लिखा हुआ है प्रोसेस रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी जैसे विद्यालय का नाम अगर अभी भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी अगर जानकारी मिसमैच हो रही है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर रजिस्ट्रेशन आपने कंफर्म कर दिया तो समझ लीजिए कि आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक है, तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। बिल्कुल जो विद्यालय है आपको यहाँ से आपको बिल्कुल सही आपको यहाँ पे चॉइस करना है। तो मेरा निवेदन है और सभी भाइयों से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल एथलेटिक सपोर्ट की देखिए, यहाँ हम प्रोसेस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिए। ठीक है, तो अभी ये बता रहा है कि आपने जो पासवर्ड यहाँ पे डाला है, दोनों पासवर्ड जो री इंटर आपने किया है वो मिसमैच है। तो हम यहाँ से एक बार पुनः पासवर्ड वापस इंटर करते हैं, दोनों तरफ, एक तरफ नहीं दोनों तरफ यहाँ पे पासवर्ड इंटर करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर एक भी मिस्टेक रहा, दोनों सेम नहीं होता है तो हम काम यहाँ पे पासवर्ड नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए OTR नंबर भी दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिख रहा है, सारा कुछ यहाँ डिटेल दिख रहा है। अब यहाँ से हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं तो देखिए पूरा डिटेल आपका यहाँ पे दिखा रहा है, कौन सा विद्यालय किस वर्ग के अंतर्गत है, नाम दिखा रहा है, मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट दिखा रहा है, आपका कौन से डेट में रजिस्ट्रेशन किया वो दिखा दे रहा है, OTR नंबर दिखा दे रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अब यहाँ पे हम होम पे आते हैं। ठीक है, प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पुनः एक बार फिर से होम पे आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे होम पे हम क्लिक करते हैं तो सर्वर आजकल थोड़ा सा बिजी चल रहा है, इसमें थोड़ा सा समय लिखता है, 10 से 15 सेकंड में समय लेता है। अब देखिए यहाँ पे आना, दूसरे ऑप्शन पे देखें, यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ, स्टूडेंट पे लॉगिन फ्रेश प्री मैट्रिक पे क्लिक करते हैं। क्योंकि मैं कक्षा 9-10 का एग्जाम में भर रहा हूँ, इसलिए मैं प्री मैट्रिक पे जाऊँगा। आपका 11-12 है तो पोस्ट मैट्रिक पे जा सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन संख्या अंकित करेंगे, जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन जनरेट हुआ है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या इंटर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप लोग जल्दबाजी नहीं करिएगा। यहाँ पे OTR संख्या डालेंगे, जिसे हमने कॉपी किया था, देखिए पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे पासवर्ड जो वहाँ पे हमने बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे हम अंकित करेंगे। ठीक है, पासवर्ड जैसे हम यहाँ पे अंकित करते हैं उसके बाद में कैप्चर कोड यहाँ पे डालने के बाद सबमिट कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम सबमिट करेंगे तो एक नया पेज मेरे सामने स्कॉलरशिप वाला फॉर्म भरने वाला बिल्कुल वो हमारे सामने ओपन होके आने वाला है। थोड़ा सा साइट स्लो है इसलिए समय लग रहा है, तो आप लोग देखिए बिल्कुल आ चुका है। देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पूर्ण यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, 25-26 का आप ऑनलाइन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ पे डिजिलॉकर भी सत्यापन हो गया है। ठीक है, अब छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, छात्रवृत्ति आवेदन पत्र।
ठीक, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक नया पेज स्कॉलरशिप का ओपन होकर हमारे सामने आने वाला है। तो आप लोग सभी अगर हमारे चैनल पे अयोध्या टेक सपोर्ट पे आप लोग नए जुड़े हैं तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे देखिए पंजीकरण विवरण में आपका जिले का नाम, विद्यालय का नाम, आपका रजिस्ट्रेशन संख्या, ठीक है, आपका धर्म, आपका जात, आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब दिख रहा है। अब यहाँ से विगत स्कूल का नाम, विगत स्कूल का मतलब ये है कि आप यहाँ पे विगत का मतलब पिछला विद्यालय आपका कौन सा था, ठीक है, विगत। तो यहाँ पे हम विद्यालय का नाम चॉइस करेंगे। अगर आपका सेम है जिसमें पढ़ रहे हैं उसके पहले भी वही है तो वही आप डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ क्लास 9 है 10 है उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद कक्षा में प्रवेश तिथि यहाँ पे इंटर करेंगे। यूपी बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। पंजीकरण संख्या आपको स्कूल से पता कर लेना है, 0 डाल देना, सर्टिफिकेट 0 कर देना, सर्टिफिकेट दिनांक आपको यहाँ कुछ भी डाल देना, बाकी ये आपको अपने क्लास टीचर से संपर्क कर लेना, ठीक है। अब कक्षा 8 में आपने उत्तीर्ण कौन से सन में किया है आपको इंटर कर देना है, ठीक। जैसी बात है आपने 25 में किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको अपने विद्यालय को यहाँ पे नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा आपने 8 जो विद्यालय में पढ़ाई की थी उस विद्यालय का यहाँ पे आपको इंटर करना है, ठीक है। तो मेरा आपका सेम है तो सेम कर सकते हैं। फिर उस पिन कोड डालेंगे, शहर का किस एरिया में आपका शहर में आता, ग्रामीण में आता, उसका डाक खाने वाला पिन डालेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कैप्चर कोड डालने वाला हूँ, ठीक है। कैप्चर कोड जो भी है आपको बिल्कुल सही से टिक करेंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम सबमिट करेंगे तो मेरे सामने यहाँ पे एक बिल्कुल नया पेज फिर से ओपन होके आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे सामने मेरा एक नया पेज ओपन आने वाला है, ठीक है। ये देखिए आपका आवेदन पत्र प्रविष्टि सफलतापूर्वक भर गई है। आवेदन पत्र 2000 पूर्ण करने के लिए अगला चरण करें, होम पे जाए। अब यहाँ पे होम पे आपको क्लिक करना है। यहाँ तक आने के बाद आपको होम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप वाला जो मेन पेज है यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में ग्रीन हो गया, सही का निशान लग गया, मतलब भर चुका है। आवेदन आय जात प्रमाणीकरण अब करना है। अब आय और जात मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको इंटर करना है। हाँ, ये नई चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने नाम का भी इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर पिताजी के नाम से बना तो पिताजी का भी नाम का इंटर कर सकते हैं। देखिए अभी मेरे सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आय प्रमाण इनकम सर्टिफिकेट आवेदन संख्या सबसे पहले आपको इंटर करना है, ठीक है। 2 होता है उसमें, आपने ध्यान दिया होगा। एक आवेदन संख्या जो आप आवेदन करते हैं कि बन के आ जाता तो सर्टिफिकेट नंबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन हमने बताया, दोनों आपको इंटर कर देना है। उसके बाद कैप्चर कोड आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। कैप्चर कोड यहाँ पे इंटर करने के बाद गेट डाटा पे क्लिक कर देना है। गेट डाटा जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके जैसे नीचे जाएंगे तो इस आय प्रमाण पत्र की जो भी डिटेल है वो आपको नीचे यहाँ पे पूरी दिखाई देगी। इसमें जो है बिल्कुल आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा अभी, ठीक है। जैसे देखिए स्क्रॉल करके नीचे गए, देखिए आय प्रमाण पत्र आगे किसके नाम से बना है, पिताजी नाम क्या है, माताजी नाम कितना हजार का बना है, कितने 1000 का बना है, पूरा डिटेल दिया। अब वेरीफाई इनकम डिटेल पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से वेरीफाई हो जाता है कि आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं अभी जैसे कि सामान्य वर्ग में है तो आपको सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे अगर ओबीसी एससी से होते तो होता। अब यहाँ पे देखिए हम क्लिक किए, यहाँ पे हमारा बिल्कुल ओपन होके आ चुका है, ठीक है। यहाँ से हम इसको प्रिंट कर देते हैं। यहाँ से प्रिंट करने के बाद इसको आपको ले जाके विद्यालय में अपने जो क्लास टीचर हैं वहाँ से जानकारी लेना है। हमने जो बताया अभी क्या क्या, जैसे कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट देख लेना है, उसका सीरियल नंबर लेना है, ठीक है। आपका एक विश्वविद्यालय कोड होता है, नंबर होता है, उसको आपको लेना है, ठीक है। तो ये सब विद्यालय से ही संपर्क करके आप करें। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट आप लोग बिल्कुल करना न भूलें।